अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुबाइसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। चाहे मौसम की बात करें, चाहे बजट सेशन की बात करें। बजट की अगर हम बात करें तो मुसलसल मुसलसल यानी एक अरसे दराज बात हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद ये जो बजट है अपनी नौइयत का पहला बजट है, इस बजट के हवाले से बहुत सारी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और फिर साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर कई एक जिम्मेदारियां भी आयद हो रही हैं। और फिर जिस तरह से इंतखाबात से पहले जो कुछ वादे किए गए थे उन वादों की कितनी तकमील होगी और ये बजट कैसा होगा। लेकिन इससे कबल ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया था कि बजट जो पेश किया जा रहा है ये सारे मसाइल का एक साथ तो हल नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल मरहलावार ही क्या हो सकता है इस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। हम उस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ बिल्स क्या पेश की जाएंगी, जिस तरह से खानगी बिल्स की बात की जा रही है और वो बिल्स कैसी होंगी, और पीडीपी की जानिब से क्या कहा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से क्या कहा जा रहा है और दीगर जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से किस तरह का जो है रद्द अमल सामने आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे दीगर पार्टियां हों। इस पर हम नज़र डालेंगे कि ये बजट सेशन अवाम के हक़ में कैसा होगा और अवाम जम्मू कश्मीर की क्या उम्मीदें कर रही है। और इसके साथ साथ शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है जम्मू कश्मीर में। यानी सिर्फ मजहबी कायदीन ही नहीं बल्कि हम पहले देखा करते थे, लेकिन अभी पीडीपी की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर असम्बली में इस हवाले से बिल भी पेश की जाएगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो उस पर रद्द अमल आया है थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ख़ुद पीडीपी से वो सवाल भी कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और रियासती दर्जे की बहाली आखिर कब होगी, क्योंकि मरकज़ की जानिब से ये बार बार तयक़ुन दिलाया गया कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाएगा बहुत जल्द, लेकिन कब ये अभी इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सक रहा है। और हम जम्मू कश्मीर में ये भी देख रहे हैं कि क्रैकडाउन्स चल रहे हैं। अब क्रैकडाउन्स दो तरह के हैं, एक तो मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं जिसमें जायदादें ख़र्क की जा रही हैं, और दूसरे मिलिटेंसी के हवाले से जो जायदादें यानी इस्तेमाल की गई हों या फिर कोई यानी पाकिस्तान में मुकीम हैं या फिर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो उस हवाले से जो अक्यूज़ हैं उनकी जायदादों को जिस तरह से खर्क किया जा रहा है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे माह रमज़ान से। माह रमज़ान का आज यानी पहला दिन था, पहला रोज़ा आज बर सग़ीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज पहले रोज़े का अहतमाम किया गया और आज दूसरी जो है तरावी की नमाज होगी। तो हम ये भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़। शबनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इससे पहले कि हम बजट की बात करें और दीगर जो सियासी मामलात हैं, अवामी मामलात हैं, उस पर जाएं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज पहला रोज़ा था, पहले रोज़े का अहतमाम किया गया और गुज़िश्ता रोज़ तरावी की नमाज हुई। और आज अगर हम बात करें चाहे वो यानी मुक़द्दस मकामात की, मसाजिद की, ज़ियारतगाहों के इंतज़ामात की, और फिर इसके साथ साथ बाज़ारों में जो गहमा गहमी आज हमने देखी, इस हवाले से किस तरह के इंतज़ामात किए गए और क्या कुछ वो मसाइल हैं जिसका आज भी यानी मुतालबा किया गया। जी शबनम। देखिए, सबसे पहले सभी आलिम इस्लाम खुसूसन 4TV की टीम को हमारी तरफ से माह मुबारक के पहले रोजे की मुबारकबाद, क्योंकि ये पाक और बाबरकत महीना है जिसका इंतजार हर एक को रहता है और आलम इस्लाम में इस महीने की एक अलग सी एक कदर कीमत है। और अल्लाह ताला करे कि ये रहमतों बरकतों का महीना हमारे लिए मेहरबान रहे। और दूसरी जानब जो आपने कहा कि जिस तरह से इंतजामिया की अगर बात करें, आवाम की अगर बात करें, इस महीने में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। खासकर अगर आवाम की बात करें, आवाम को जहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है, चाहे जम्मू सूबा हो चाहे कश्मीर हो, तो अक्सरियत कुल मिला के मुसलमानों की। और यहाँ पे जब भी इस तरह का जो कोई भी
पाक महीना, कोई भी बड़ा त्योहार आए तो आवाम को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं सरकार से। और इस बार भी कोशिश ये की गई सरकार की तरफ से कि आवाम को राहत दी जाए, क्योंकि 8 सालों तक हमने देखा कि यहाँ पे एलजी इंतजामिया काम कर रही थी। इस बार सरकार आवाम की है और अवामी सरकार को भी बहुत सी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना पड़ता है। जी। अगर बात की जाए तो आवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना आज भी करना पड़ रहा है। जो बरसों से हम सुन रहे हैं कि इस महीने में सेहत सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा, इबादत गाहें जो है मस्जिदों के आसपास जो है सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा, वहीं पे बाजारों में भी एक रौनक सी लौट आती है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा मुद्दा जो रहता है वो पीने के साफ पानी की अगर बात करें जी। वो आज भी आप देख सकते हैं कि अक्सर बेशतर इलाकों में मैसर नहीं है। बहुत दूर तक लोगों को जाना पड़ता है ये पीने का साफ पानी हासिल करने के लिए। वहीं पे बिजली की कटौती, हालांकि इस बार भी ये कहा गया कि सहरी और अफ्तारी के वक्त पीने के साफ पानी का ये जो बिजली का खास ख्याल रखा जाए और कटौती ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इसके साथ साथ इस महीने में जब बाजारों में मार्केट्स की हम बात करें तो चोर बाजारी या जो ब्लैक मार्केट उसमें काफी जो है कुछ लोग ऐसे अनासिर होते हैं जो लोगों को दो हाथों इस पाक महीने में, जो बरकतों का महीना है जिसमें हर कोई ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और ज्यादा से ज्यादा नेकी की तरफ जाएं, लेकिन इसके बावजूद कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो लूट लेते हैं लोगों को, आवाम को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लगातार हर साल ये महीना आता है। हर साल सिर्फ मुसलमानों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक मजहब के लोग रहते हैं और हर एक मजहब के अपने अपने त्योहार आते हैं। तो इन त्योहारों में क्या वाकई तो आवाम को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी लोग महंगाई की मार से मर रहे हैं और काफी परेशान है। इस महंगाई के दौर में भी उनको आज भी शायद वो सहूलियत दस्तयाब नहीं, वो राहत दस्तयाब नहीं जो होनी चाहिए। जी शबनम, मैं यहाँ पर बिलखुसूस जिस तरह से आपने कहा कि जो कीमतें हैं अशिया ज़रूरिया की, बिलखुसूस खाने पीने के चीज़ों की, तो इस हवाले से तो हम ये भी देखते हैं कि हुकाम की जानिब से, महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से या फिर फूड कंट्रोल की जानिब से एक तो मेयार को भी चेक किया जाता है, साथ ही साथ जो विजिलेंस है उनकी जानिब से जो कीमतें तय की गई हैं उस पर भी देखा जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अशिया वो जिनके दाम, कीमतें उतार चढ़ाव जिसमें हुआ करता है, तो वहीं पर लोगों को कहीं ना कहीं जो है मुश्किलात का सामना होता है। और ऐसे ख़ास मौक़ों पर उस यानी अशियाए ज़रूरिया जो इस्तेमाल में आती हैं, बिलखुसूस खाने पीने की चीज़ें, जैसे हम फ्रूट की बात कर लें या फिर हम कुछ और दीगर चीज़ों की बात कर लें, तो जो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं उनके जो दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इस पर क्या वाकई कंट्रोल किया जा रहा है जिस तरह से अभी अगर हम देखें? अच्छा, फिर बाज़ ताजिर अंजुमनों की जानिब से, ख़ुद श्रीनगर की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले ही ऐलान किया, गुज़िश्ता रोज़ ही ऐलान आ गया था, हमने भी खबर चलाई कि भाई हमने खजूरों में इतने %, जब आम दिनों में जो इनके भाव हुआ करते थे, जो कीमतें हुआ करती थी, उसको हमने इतने %, 10%, 20%, 25% उसको हमने कम करने की जो है अपील जारी कर दी है और कम करके बेचा जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हो रहा है वाकई? देखिए, हर एक तो इसमें मुलव्वस नहीं रहता है। जिस तरह आपने ताजिर अंजुमनों की बात की, वो अक्सर बेशतर जरूर चाहते हैं कि आवाम को राहत दी जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो आवाम को दो हाथों लौटने की कोशिश करते हैं, जिन पे कदगन लगाने की जरूरत है। कौन लगाएगा? अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या ताजिर अंजुमने देखेंगे, उनसे खता ताल्लुक करेंगे, क्या हुक्काम जो है उनको जो है उनकी निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अगर हर साल इस तरह का महीना हम देखते हैं आता है, तो हर साल एक्टिवेट ये जो जितनी भी एजेंसियां हैं क्यों करनी पड़ती है? होना चाहिए ये कि एक साल इस तरह की कदगन लगाई जाए, ऐसा उनपे जो है जब्त लगाई जाए कि दोबारा वो ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद हर साल हमें इस तरह के जो मुख्तलिफ महकमों की जो विंग होती है, एक फोर्स बनानी पड़ती है, एक स्क्वाड बनाना पड़ता है जो लगातार हर जम्मू कश्मीर के हर कस्बे में जाकर इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो होना नहीं चाहिए था, हर बार हमें इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, और एक ही बार हमें एक लाएमल ऐसा अपनाना चाहिए था, दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें होती रहती है। हालांकि जो
तिजारत पेशा अंजुमनों की अगर हम बात करें, जो लोग इसमें रहते हैं, वो जरूर कोशिश करते हैं कि आवाम जो है या सार्फिन जो है उनके पास आए और महंगे दामों के बजाय मुनासिब रेट पे वो अपनी चीजें हासिल करें। लेकिन फिर भी ये वाकईतन हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है। अच्छा शबनम, इसी के साथ फिर उसके बाद हम जब पॉलिटिकल मामलात पर जाएंगे तो फिर वो एक लंबी बात होगी। मौसम के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि अभी यानी 25 से 28 तक जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी एक अलर्ट जारी किया था और मौसम में एक सख्ती हम देख रहे थे, अब जो है मौसम बेहतर हुआ है मजमूई तौर पर। बिल्कुल, मौसम की अगर बात करें, बरकत वाला महीना आया, उससे पहले ही अगर वादी कश्मीर या दूसरे इलाकों की बात करें, इस तरह से बारिशें हुई, तरस रहे थे लोग, तरस रहे थे सिर्फ लोग नहीं, जिंदा लोग नहीं, जो नाले नदी चश्मे वो सूख रहे थे, वो भी तरस रहे थे कि हुआ क्या। इसमें जो बर्फबारी भी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन बर्फबारी जो हुई इस बाबरकत महीने से आने से पहले ही जो पहाड़ों पे बड़ी बर्फबारी हुई, पीरपंचाल रेंज हो या हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पे बर्फबारी हुई, डोडा किश्तवाड़ के साथ लेकर, तो देखने में ये आ रहा है कि पानी का जो जखीरा है वो अब मिल रहा है। और ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, ये किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मेवा बागात जिन किसानों के हैं वो काफी परेशान और तशवीश में मुब्तला हो गए थे। लेकिन जो महकमा हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चर है, वो भी ये जरूर कह रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने बारिश जो है या बर्फबारी हुई अगर, तो फिर आवाम को राहत मिल सकती है, और ये देखने में आ रहा है। और साथ साथ जो मौसम की वजह से जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें या मुगल रोड की हम बात करें या लद्दाख की तरफ जाने वाले रास्तों की बात करें, तो ये रास्ते कट भी गए थे। और आज बिल्कुल जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो कानवाय है, जिसमें ट्रक्स है, जिसमें अशाई खुर्दनी या दीगर जो अहम जरूरियात की चीजें वो वादी की तरफ पहुंचाई गई। हालांकि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मुसाफिरों को, लेकिन इसके बावजूद जो है आज ये ट्रैफिक चलता रहा और वादी की तरफ अच्छी खासी तादाद में ट्रक्स गए और उनमें जो अशाई खुर्दनी या दूसरी अहम जरूरियात की चीजें वो मिल रही है लोगों को। तो मौसम अब बेहतर हो रहा है, लेकिन जिस तरह मौसम 2-3 दिन जो अबरालूदा रहा और उसके साथ साथ बर्फबारी हुई, पहाड़ी इलाकों मैदानी इलाकों में भी हुई और बारिशें भी बहुत सारी हुई, जिससे लोग काफी मुतमईन है, काफी खुश हैं। जी शबनम, यहाँ पर अब असल चीज़ है वो ये है कि आज अगर बात करें तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है अपोजिशन पार्टियों के जो है जो नुमाइंदे हैं असम्बली के, उनके साथ जो है मीटिंग की, और गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो LG जम्मू कश्मीर के साथ उनका जो है एक मुलाकात हुई, इजलास हुआ, और मुद्दा बजट सेशन था जो कल से शुरू होने जा रहा है। तो बहरहाल किस तरह की तैयारी रही है और हुकूमत का अभी तक जो एक अप्रोच नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे वादे इन्होंने किए हैं इंतखाबात से पहले, अब वो सारे वादों के हवाले से अपोजिशन ज़ोर लगा रही है, तो क्या लग रहा है कि बजट सेशन किस तरह का होगा और क्या मुद्दे होंगे जो वाकई जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए या फिर आवाम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उस जानिब तवज्जो दी जाएगी? क्या उम्मीद की जा रही है और क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या मुतालिबात आ रहे हैं सामने? जी शबनम। बिल्कुल, 3 मार्च के इंतजार में सभी लोग थे, क्योंकि कल जो सोमवार और 3 मार्च ये ऐलान किया गया है कि जो बजट इजलास जो है या असेंबली जो है इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी, और ये बजट इजलास हो सकता है 1 महीना या 20 दिन तक चले, क्योंकि माह मुबारक भी हो सकता है ईद के हवाले से कोई ब्रेक इसमें लगे, उसके बाद और भी हफ्ता तक चले। लेकिन ये बजट इजलास जो है इस पे तमाम सियासी पार्टियों की निगाहें हैं, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस पे सियासी बहस मुबाहिसा तो हो रहा है और बयानात भी हो रहे हैं, इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि अवाम जो है वो भी काफी इस पे नजरें जमाए हुए हैं कि आखिर इस बजट इजलास में अवाम के लिए क्या रखा गया है, और सरकार के लिए बहुत सारी मुश्किलात हम अभी से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था कि जो वादे उन्होंने किए उनकी शुरुआत इस बजट में होगी, और ये जरूरी नहीं है कि तमाम वादों को पूरा किया जाए। जाहिर सी बात है, दिखाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते थे लोगों को कि वो परेशान ना हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके वादों को पूरा किया जाए, और लेकिन फाउंडेशन जो है रखा जाए, बुनियाद जो है वो रखी जाएगी इस बजट में, लेकिन तमाम जो उनके जो वादे हैं वो शायद पूरे
पूरे नहीं होंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो वो जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी है, चाहे पीडीपी है, और उसके साथ साथ एक एक नुमाइंदा किसी और पार्टी का, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, आम आदमी पार्टी का हो, और वो सारे लोग जो है वो भी तैयारी जो है कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आवाम को दिखाए कि असेंबली में उनकी जिस नुमाइंदे को उन्होंने चुना है या भेजा है वो किस तरह उनकी बात कर सकता है। और इस बार काफी हंगामा खेज इजलास देखा जा सकता है और देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक की तैयारी है। जहां सरकार को घेरने की तैयारी अपोजिशन पार्टियों ने की है, वहीं पर सरकार के पास भी बहुत सारे ऐसे दावे हैं या ऐसी बातें हैं जो वो जवाबी वार के तौर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे है। सरकार ने वादे किए हैं, क्या वाकई तौर सरकार इतनी बेबस है कि वो नहीं कर पा रही है कुछ, या सरकार के पास कुछ इस तरह की का लायमल है दिल्ली सरकार से मिलकर या एलजी के साथ इस तरह की कोई जो हम ख्याल जिससे हम कह सकते हैं वो तो है। जिस तरह बात भी दोनों की हुई, उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा की, तो हो सकता है कुछ ऐसा लायमल बनाया हो जिससे आवाम के लिए कोई राहत का पैगाम हो। लेकिन वाकई तौर हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है सरकार के लिए कि इस बजट इजलास में वो आवाम के मसाइल को हल कर सके। जी शबनम, अब बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले बात ये आ रही है कि इंतज़ामिया की बात। इंतज़ामिया ये एक शुरू से बात रही है कि जब तक कि अवामी हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अवाम के जो नुमाइंदे चुने गए हैं वो जब तक के बाइख्तियार नहीं हो जाएंगे, वज़ीर आला के हाथ में इख्तियार में जब तक सब कुछ नहीं आ जाएगा, तब तक सारे इंतज़ामात जो है वो सहल अंदाज में, आसान अंदाज में नहीं हो सकते। तो वो चीज़ की रुकावट अब भी जो है बरकरार है। तो ये एलजी का मामला जो है कब तक रहेगा, एलजी से कब तक जो है मुलाकात होती रहेगी, और फिर इसके साथ साथ रियासती जो दर्जे की बहाली है, तो अब वो बहाली के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, अब जिस तरह से तनवीर सादिक की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान हैं, सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ही महीनों में हमें पूरी उम्मीद है कि रियासती दर्जा बहाल हो जाएगा। लेकिन अब भी कुछ महीनों की बात की जा रही है। क्या वजह है कि इंतखाबात हो के इतना अरसा हो गया और अब भी कुछ महीनों की बात हो रही है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो है शायद किसी पे अभी भी भरोसा नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत हुआ करती थी, एक अपना जो आर्टिकल 370 उनके पास था, इतने इख्तियारात एक वजीर आला के होते थे जम्मू कश्मीर में, आज इतने बेबस वजीर आला भी हैं। यही उमर अब्दुल्ला है जो कभी एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर रहे, और यही उमर अब्दुल्ला आज हैं जो बहुत कमजोर वजीर आला के तौर भी हुकूमत संभाले हुए हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि दिल्ली को शायद अभी भी इस कदर भरोसा नहीं है कि हालात जो है यहाँ के हालात कुछ डिफरेंट है। ये मुल्क का एक ऐसा इलाका है जो उस मुल्क के इसके पड़ोसी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन जैसे चाइना की हम बात करें, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, तो जो हमेशा बकौल दिल्ली या बकौल दूसरे सियासी पार्टी लीडरान के जो लगातार जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के दर पे है। तो इन बातों को, इन चीजों को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली जो इस वक्त सोच रही है कि हालात उन्होंने 2019 के बाद कुछ बेहतर किए हैं, जो पुरअमन सूरत हाल वो देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वाकई अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, या कि अब भरोसा दिल्ली को हो रहा है कि बहुत कुछ नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है? लेकिन अब दिल्ली किस पे भरोसा करे? क्या अगर स्टेट मिल जाता है दिल्ली की जानिब से अगर हम बात करें तो दिल्ली तो अब तो खैर बहरहाल इंतखाबात हो गए हैं। जब इंतखाबात नहीं हुए थे उस वक्त की भी बात करें, और उस वक्त की भी बात करें जब यानी जम्मू कश्मीर मुसलसल कई महीनों तक बंद था, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो बाहर के डेलीगेशंस को तक लाकर ये हमने बताया दिल्ली की जानिब से कि सब कुछ नॉर्मल सी है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब इलेक्शंस भी हो गए, सब कुछ ठीक ठाक के हवाले से, और सारी चीज़ें। अब रहा सवाल मिलिटेंसी की बात, तो मिलिटेंसी के हवाले से ये कहा गया कि बहुत मुख्तसर से बच गए हैं और वो भी अंडर कंट्रोल है। तो अब ये जो सवाल हो रहा है कि हालात के हवाले से फिर ये बात कहाँ आ जाती है कि एलजी का रहना बरकरार और फिर रियासत को जो है रियासती दर्जा ना मिलना, तो इस पर कहीं ना कहीं अपोजिशन को एक मौका मिल रहा है कि वो बरसर इख्तिदार पार्टी से भी सवाल करे, मरकज़ से भी सवाल करे कि आप क्या कह रहे हैं कि
मुकम्मल ठीक ठाक सूरत हाल है या फिर अब भी नहीं है? क्योंकि दुनिया को हम बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यही दिल्ली तो ये भी कह रही है कि मुनासिब वक्त पे, जी, बेहतर वक्त पे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि दिल्ली को अभी बेहतर वक्त लगता नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो अपने हाल ही में देखा होगा कि कई बार आज भी जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की जो अजीम और बहुत ही पुरानी जामिया मस्जिद है, वहां पे कभी कभी आज भी कदगन लगाई जाती है। तो हालात जो है अभी भी बेहतर अगर मुकम्मल तौर होते, जिस तरह दूसरे सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं वो दिल्ली पे या बीजेपी पे लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि बेहतर कुछ शायद नहीं है। अच्छा शबनम, यहाँ पर इंतहा ये तक हुई जिसकी शदीद मजम्मत की गई, इवन जो है वज़ीर आला का तक, एनसी की जानिब से तक जो है बयान सामने आया कि ये नहीं होना चाहिए था। यानी किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा भी अगर जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा न, उस पर भी जो है पाबंदी हो, तो इस पर भी सवाल किया गया। मीर वाइज उमर फारूक के खुसर साहब जिनका इंतकाल हुआ था, तो नमाज जनाजा के हवाले से जिस तरह से यानी पाबंदी रही, तो फिर मजम्मती बयान भी सामने आया। एनसी की जानिब से भी कहा गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वज़ीर आला का भी बयान आया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत सारी सवालात खड़ी कर रही है। मतलब मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह की जब कोई पाबंदी आयद होती है तो फिर क्या लोगों का कहना होता है? बिल्कुल, लोगों की ही मैं बात कर रहा हूँ। जब हम कोई रिपोर्ट करते हैं, कोई बात करते हैं, लोगों की ही हम बात करते हैं। लोग ही तब तो बहुत सारे मकामात पे बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मुद्दात जो चीजें सामने आती है तो उससे फिक्रमंद जो है दिल्ली भी फिर रहती है और जम्मू कश्मीर की सरकार भी रहती है और आवाम तो है ही। तो ये देखना जरूरी है कि अगर पीने के साफ पानी, बिजली या अपनी जरूरियात के लिए अगर अवाम प्रोटेस्ट न कर पाए, सही तरीके से बात न कर पाए, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि अभी भी शायद बहुत कुछ ठीक नहीं है और बहुत कुछ करना बाकी है। और यही चीजें हैं जो शायद इस स्टेटहुड को, मुकम्मल रियासत के दर्जे को पीछे खींच रहा है। लेकिन उम्मीदें अभी भी है, क्योंकि जवाबदेह है सरकार, मरकज की सरकार, क्योंकि वहाँ भी अपोजिशन के जो लीडर हैं या पार्टियां हैं वो ये ताना जरूर देते हैं कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो आप वहाँ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने में क्यों कतराते हैं। और ये कतराना दिल्ली का ये हमें समझाता है कि अभी शायद वो मुनासिब वक्त उनके जहन में जो है नहीं आया है और जिसका इंतजार है। और जितना दूर या जितना लंबा ये जो मुनासिब वक्त है खिंचा जाएगा, तब तक हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी सरकार के लिए या मरकजी सरकार के लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और जमहूरी मुल्क में आवाम को जमहूरी हुकूक फराहम करना बेहद जरूरी है। इतने बड़े जमहूरी मुल्क में या इतना छोटा हमारा मुल्क नहीं है, इतनी कमजोर यहाँ की जमहूरियत नहीं है कि हम ट्रस्ट न कर पाए। भरोसा करना पड़ेगा अपने लोगों पे, जो लोग इस जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ये अपने लोग हैं कि गैर हम नहीं कह सकते ये किसी और मुल्क के सपोर्ट हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और इन लोगों पे ही आपको भरोसा करना पड़ेगा, बाहर से आके कोई इनका भरोसा नहीं दिला सकता आपको। ये है यहाँ के लोगों पे ही भरोसा करना पड़ेगा। शायद ये देरी है, ये चीजें हैं, ये दूरी है जिस पर सवालात भी हैं और जिसका इंतजार भी है कि इनका जवाब कब मिले। शबनम, इसी के साथ यानी एक तो असम्बली इंतखाबात करवा दिए गए और फिर उसके बावजूद भी एक सवाल बरकरार रहा कि भाई असम्बली इंतखाबात आपने करवा दिए और हुकूमत यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बन गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जिस तरह की होती है दीगर रियासतों के तकाबुल और दीगर रियासतों से अगर कंपेयर करें तो वहाँ के वज़ीर आला में और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के इख्तियारात में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ अब भी LG जो है विराजमान है और बहुत सारे इख्तियारात उनके जो है उनके तफवीज़ हैं, उन्हीं के तहत हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अब इसी के साथ एक इंतखाबात करवाया और अभी भी मुतालबा ये किया जा रहा है कि रियासती दर्जे को, स्टेटहुड को बहाल किया जाए। वो अभी तक नहीं हुआ, अभी कितने दिन होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसी के साथ फिर बात दरमियान में ये भी आ रही है एक और इंतखाबात, उससे मुराद ये है कि पंचायती राज को यानी बाइख्तियार बनाने, उसको मजबूत करने, और उसके हवाले से फहरिस्तें तैयार हो गई हैं वोटर्स की और फिर पंचायती इंतखाबात के लिए भी तैयारियां जो है चल रही हैं। तो शबनम, इस हवाले से मतलब जो देही इलाके हैं उस वहाँ से क्या आता है? वहाँ से मुतालबात भी आते हैं कि भाई हमको जो है मजबूत किया जाए, बहुत सारे हमारे दूर दराज इलाकों में बहुत सारे मसाइल हैं,
तो उसका हल होना चाहिए। लेकिन क्या ये इंतखाबात करवाए जाएंगे तो सूदमंद होते हैं, या फिर वही सवाल बरकरार रहेगा कि रियासती दर्जा जब तक बहाल नहीं होगा तो फिर पंचायती इंतखाबात भी आप करवा लें तो कोई फ़ायदा नहीं है? ये इंतखाबात जो पंचायती इंतखाबात होने वाले हैं, ये बहुत अहमियत के हामिल है जी। ये मैं समझाना चाहूंगा आपको कि वो जब ये जो पंच और सरपंच बनेंगे या बीडीसी जो बनेंगे जी, ये निचली सतह से जो है एक ताकत के तौर सामने आएंगे। और ये ताकत किसके पास रहेगी? अगर ये ताकत एलजी के सपोर्ट में रहे तो जो नमरानी असेंबली है, इनकी ताकत वाकई तो आप कम होते हुए देख सकते हैं। और लेकिन अगर यही ताकत मजीद जो जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट मिला, उन्हें निशस्तें मिली, उनकी सरकार बनी, या पीडीपी है या दीगर पार्टियां, अगर इनको ये इनके हक में जाते हैं तो ये मजीद मजबूत बन के एक मजबूत आवाज बन के सामने आएगी। आप देखेंगे जरूर मुस्तकबिल में जब भी इंतखाबात होंगे तो इन इंतखाबात पर सभी की निगाहें और सभी इतना जोर लगाएंगे, हर कोई चाहेगा कि हर पंचायत में, हर गांव में उनकी हुक्मरानी हो, उनके लोग वहाँ, उनके नुमाइंदे हो, ताकि जो बात आगे ले जानी हो निचली सतह से वो मजबूत होकर आगे बढ़े। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो भी सरकार है, चाहे दिल्ली की हो या यहाँ की हो, या जो सियासी पार्टियां अपोजिशन के लोग हो, हर कोई इस वक्त जोर दे रहा है अपने वर्करों को कि वो उन्हें कामयाब बनाए। और अपने नुमाइंदे वो चाहते हैं हर सतह पे, ब्लॉक सतह पे, पंचायत लेवल पे, हर जगह पे वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे हों, और वही मजबूती बन के सामने आएगी और वो पार्टी मजीद मजबूत होगी जिनके ये निचली सतह पे लोग कामयाब होकर आएंगे। जी शबनम, अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार से, चाहे वो 200 यूनिट जो है फिर मुफ्त बिजली की बात है, या फिर गैस सिलेंडर की बात है, मुफ्त राशन की बात है, और बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं, तो उस हवाले से कितना मतलब परसेंटेज वाकई जो है कुछ अमल दरामद हो रहा है, या फिर क्या कुछ मामला है? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज़ बजट में कुछ ऐसा ऐलान सामने आ जाएगा? जी शबनम। इसमें हम जीरो कह सकते हैं अभी रिजल्ट उनके हैं जी। उसकी एक वजह है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि ये सरकार जो बनी है, आज तक जो भी चल रहा था, बजट जो चल रहा था वो एलजी निजामे के पास किए थे और वहीं से ही वो सारा कुछ चल रहा था, उसमें कोई हेर बदल या फेर बदल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये बजट जो है ये इम्तिहान है। यहाँ से पता चलेगा कि क्या शुरुआत वाकई होती है। और अभी तक लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि कुछ उनके लिए, चाहे रसोई गैस की हम मुफ्त सिलेंडर्स की बात करें, बिजली की 200 यूनिट मुफ्त की बात करें, या रोजगार की बात करें, कुछ नहीं कर पाई है अभी तक सरकार। लेकिन मुस्तकबिल में क्या इस बजट को लेके इसमें कुछ होगा आवाम के लिए, इस पे सभी की निगाहें, तो इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि इस बजट पे तमाम लोगों की निगाहें भी हैं, और साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं वो भी जोर पकड़ रही है कि आगे जाके शायद वो मुस्तकबिल में बेहतर से बेहतर आवाम के पास कुछ चीजें लेके जाए, अगर इस बजट में वो कुछ कर पाए। अगर नहीं तो शायद सरकार के लिए काफी दुश्वारियां आगे जाके जो है सामने खड़ी हो सकती है। जी नाज़रीन, ये है फिर साथ ही साथ अवामी मसाइल की बात। ठीक है, जिस तरह से शबनम ने भी कहा कि पंचायती राज इंतखाबात अगर होते हैं और जो देही इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर पीने का पानी पहुँचे, वहाँ पर बिजली पहुँचे, और वहाँ पर दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात है उसकी तकमील हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पंचायती राज निज़ाम जो है, ये पंचायती राज जो है ये मजबूत किया जाए, और पंचों को, सरपंचों को, इनको जो है बाइख्तियार बनाया जाए। तो ये कैसे होगा, कब होगा, कितना वक्त लगेगा, और फिर अगर होगा भी तो क्या वाकई वो बाइख्तियार होंगे और जो दही इलाके हैं वहाँ के मसाइल को हल कर पाएंगे, या फिर सूरत हाल वैसे ही होगी जैसे असम्बली इंतखाबात हुए और एक एक हल्के के जो MLAs हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि ठीक है कुछ तो वो कर पा रहे हैं, कुछ के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम नुमाइंदगी करेंगे, यानी अभी नुमाइंदगी की बात है, ख़ुद उनके अख्तियारात में जो चीज़ें हैं होनी चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये आम लोगों की जानिब से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब शब्द मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अभी ये जो बजट इजलास, बजट सेशन जो कल से शुरू होने जा रहा है, तो इसमें मुख्तलिफ बिल्स की बात की गई है, खानगी बिल्स भी पेश की जा रही हैं। बिलखुसूस इसमें जो चर्चा है वो ये है इस्लाह मुआशरा के हवाले से, या फिर हमारा जो मुआशरा जो मंशियात की वजह से परागंदा हो रहा है, इस हवाले से ख़ुद सरकार की भी अगर हम बात करें तो कोई भी सरकार हो, इंसदाद मंशियात मुहिम जो है चलाई जाती है,
लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किप मामला होता है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, वो शराब का मामला है, लिकर का मामला है। और कश्मीर का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा, जहाँ पर हम कुछ अरसा पहले अगर हम देखें तो वो शराब की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं हुआ करती थी, जो अब इन 10 वर्षों के दरमियान हम देख रहे हैं। तो शबनम, अब ये कहा गया है पीडीपी की जानिब से, हम बिल पेश कर रहे हैं, शराब पर मुकम्मल पाबंदी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। क्या अवामी रद्दमल मिल रहा है? क्या बरसर इक़्तिदार पार्टी की जानिब से एक मजमूई तौर पर जवाब मिल रहा है? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं असम्बली से? जी, अगर पीडीपी की बात करें, उनका जो मेंबर असेंबली है फयाज मीर जी, वो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा से हैं, तो उन्होंने इस बिल को पेश करने का जो है ऐलान किया है, वो इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल को मजबूती उस वक्त शबनम, थोड़ी सी आवाज़ आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही है और थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस मालूम हो रहा है। जी, थोड़ा सा अगर आप जगह भी चेंज करें तो शायद नेटवर्क साफ हो जाए। जी, अब आ रही है आवाज़ साहब? हाँ, क्लियर है, ठीक। हेलो जी, हाँ, तो पीडीपी की तरफ से बिल पेश किया जाएगा। इस पे मजीद इसको मजबूती तब मिली जब पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती या उनकी साहबजादी जो है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने दस्तखती मुहिम शुरू की और हर जगह इसकी वो बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल को कामयाब किया जाए, अब वहाँ पे मंजूर किया जाए। वहीं पे अगर नेशनल काउंसिल की बात करें, उनका भी मेंबर असेंबली जो लाल तो अमीर कदल से, तो उन्होंने भी कहा कि ये होना चाहिए, शराबबंदी पे जो बिल है इसको सपोर्ट किया जाए। तो अब देखना यह होगा कि क्योंकि ये आसान बात नहीं है हर किसी के लिए कि वो इस पे हामी भरे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक जो है इसका सपोर्ट करे। हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसी चीजें हों, ऐसी बातें हों जो सरकार के लिए दुश्वारियां पैदा करे, क्योंकि एक अच्छा खासा रेवेन्यू उनको जनरेट यहाँ पे होता है। लेकिन जो मुआशरे की जब हम बात करें, जब हम नशे की बात करते हैं, इसको बंद किया जाए, नशे से लोग परेशान, नौजवान नस्ल डूब रही है, तो फिर शराबबंदी अगर इस पे पाबंदी की बिल आती है तो शायद इसको नकारने का शायद सवाल नहीं है, और कोई इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाएगा जो ये कहे कि नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा बिल है जिसमें न आगे न पीछे हटने की कोई कोशिश कर सकता है। तो इस बिल पे काफी बहस हो सकती है, इस पे भी सबों की निगाहें हैं। लेकिन अब इसमें बीजेपी का बिलखुसूस क्या किरदार रहेगा शबनम? बीजेपी का जो है इस बिल को जी, वहीं पे उस पे भी इल्जाम है कि जब महबूबा मुफ्ती सरकार में थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी सवालात उठाए गए हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद हूँ और जो मेंबर असेंबली लंगेट है और दूसरी पार्टियों के लीडरान। ठीक है शबनम, एक जवाब ये भी तो मिल सकता है, ठीक है, अगर कोई बुराई को ख़त्म करने के लिए कुछ अरसा पहले किसी ने नहीं किया था तो आप उसको जवाब बना के क्या आज आप भी वही चीज़ दोहराएंगे? तो सीधे सवाल तो ये होगा कि ठीक है उन्होंने नहीं किया था, उसका वो सवाल आप बरकरार है, वो उनसे भी सवाल है, वाक़तन सवाल है कि वो कर सकते थे अपने दौरे इख्तिदार में, तो उन्होंने नहीं किया और आज वो कर रहे हैं। ठीक है, सियासत हो सकता है, इसमें सियासत नज़र आ रही है, लेकिन ये एक बुराई के ख़िलाफ़ जो है एक बिल होगी और एक ऐसा जो माशरा जिससे जो है तबाह व बर्बाद होता है। ठीक है, कश्मीर का माहौल आज भी साफ़ सुथरा है, उससे ज़्यादा परागंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर इसकी इब्तिदा भी हो रही तो हम इसको जो है रिजेक्ट करते हैं, हमको नहीं चाहिए। इसलिए कि उन्होंने मिसाल भी दी, चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे गुजरात की बात कर लें, जो जहाँ की अक्सरियत एक यानी यहाँ की जो मुल्क की जो अक्सरियत है वो वहाँ पर भी वही अक्सरियत है, तो उन वहाँ पर अगर हो सकता है तो जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, तो यहाँ तो हक़ बनता है। और फिर ये सिर्फ एक मज़हब की बात नहीं है, बल्कि माशरे की जो है, माशरे में जो है जो खराबियाँ पैदा हुई हैं, दीगर रियासतों का जो हाल हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में वो सूरत हाल हो, तो हम चाहते हैं कि पाबंदी हो। तो इस हवाले से सियासत शायद नहीं होनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जो ये जब ये बिल पेश किया जाएगा, कोई मेंबर असेंबली ऐसा शायद ही हो तो ये कहे कि इस बिल को पास नहीं करना है। इसमें जैसे मैंने कहा कि न कोई आगे बढ़ सकता है न कोई पीछे हट सकता है, इस बिल पे हर कोई लगभग हामी भरेगा। और लेकिन अच्छा, रेवेन्यू की बात जो बात की जा रही है, रेवेन्यू नहीं चाहिए, रेवेन्यू नहीं चाहिए, ये कहा जा रहा है कि हमको रेवेन्यू नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं रेवेन्यू के लिए, उसको आप जनरेट करें, उसको आप आगे बढ़ाएं। टूरिज़्म है, हमारी जो पैदावार है वो है, दीगर चीज़ें हैं, और अगर कुछ ना भी हो तो हमें ये नहीं चाहिए, इसका रेवेन्यू हमको नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, शराब इसकी हामी कोई भर ही नहीं सकता है जी। और ये वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर की और जब हम बात करते हैं, यहाँ के लोग
बहुत ही सीधे रहे हैं और इन लोगों को उनके हाथों में, खासकर नौजवानों के हाथों में नशा थमा देना और शराब की बोतलें थमा देना, ये किसी माशरे के लिए सही नहीं है। और जिस तरह बिहार की हम बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये आवाजें उठ रही है और इसका सपोर्ट सिर्फ मुस्लिम जो लीडरान है वो नहीं करते हैं, बल्कि वो लीडरान भी करते हैं जो हिंदू मजहब से वाबस्ता है। तो हर एक अक्सरियत देखी जा सकती है जो चाहते हैं कि ये शराबबंदी हो। लेकिन शबनम एक चीज है, क्या बीजेपी के क्योंकि दूसरी मेजॉरिटी अगर हम देखें तो बीजेपी के अराकीन है जम्मू कश्मीर असेंबली में, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? पूरे सारे के सारे मतलब उनका एक मोहतात किस्म का उनका रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है हमको कि खुलकर यानी शराबबंदी पर पाबंदी के हवाले से वो तायद करते हुए भी नजर नहीं आ रहे और मुखालिफत करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो अब उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि ये तो एक अच्छी बात है सबके लिए जी, चाहे जम्मू के लिए हो चाहे कश्मीर के लिए हो, ये अच्छी बात है, बुराई को रोकने की बात है जी। देखिए, शराब को जैसे मैंने कहा, कोई ये नहीं कह सकता कि सही है जी। शराब की पाबंदी हर कोई चाहेगा और शायद वो लोग भी चाहेंगे जो इसके लत में पड़े। हाँ जी, हर कोई चाहता है ये बंद हो। और ये उन मेंबरान असेंबली के लिए काफी मुश्किल घड़ी है, वक्त है, जो अंदर से चाहते हो कि इसका रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, लेकिन वो कह नहीं पाएंगे। ये बिल काफी अहमियत की हामिल है और इस बिल को जब ये पेश किया जाएगा तो आप देखेंगे उस दिन किस तरह की जो है बहस होगी और तकरार होगी, और कोई नहीं चाहेगा कि सामने आके ये कहे कि ये बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। नहीं, बहाना स्वीट, बहाना एक मीठा तो ये होगा ना शबनम, रेवेन्यू की बात ये पहले ही से की जा रही है कि भाई रेवेन्यू जो है हमारा, क्योंकि हमारा टूरिज़म प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ना सिर्फ मुल्क से मुख्तलिफ लोग आते हैं बल्कि फ़ॉरेन से भी जो है टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए फ़राहम होनी चाहिए। लेकिन यकलख्त अगर हम देख रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है, जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि भाई शराब किसी भी सूरत में और कितनी भी मकदार में और कोई भी सिलेक्टिव इलाक़ों में भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब आप कोई भी चीज अपने शोरूम में सजा लेते हैं, चाहे बड़े बड़े मार्केट्स हमारे हैं, चाहे जम्मू में हो, चाहे कश्मीर में हो, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हो, या सेहतअफ़ज़ा मकामात में हो, तो साफ नजर आ रहा है कि जो अच्छी चीजें होती है उनको सजा लेते हैं, हर कोई देखता है, देख के खुश भी होता है। लेकिन शराब ऐसी चीज है जहाँ अगर अपनी फैमिली के साथ आप चल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ चल रहे हैं, अपने उस्ताद के साथ चल रहे हैं, आप उस दुकान की तरफ देख नहीं पाते हैं, तो साफ नजर आता है। साफ इसका माने ये है कि ये चीज जो है ये माशरे के लिए सही नहीं है। अगर सही होती तो हर कोई उसकी तरफ जाके दिन दहाड़े जाके खरीद लेता। तो साफ हमें ये पैगाम जरूर है कि कुछ जो बुरी चीज होती है वो बुरी है, उसको आप किसी भी तौर माशरे में सही नहीं करा दे सकते। यकीन देखना होगा कि अब असेंबली में किस तरह से जो है बिल पेश की जाएगी, बिल के जो यानी कि बिल का जो मसवदा होगा वो कैसा होगा, और फिर इसके साथ साथ इसकी तायद कौन करेगा और कौन खामोश रहेगा, कौन गैर हाजिर रहेगा, किसकी क्या पॉलिसी रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी। शबनम, इसी के साथ साथ अब हम रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद, क्या लग रहा है कि रियासती दर्जे के हवाले से भी कोई यानी बजट सेशन में कोई इस हवाले से भी मुतालबे के हवाले से, कोई करारदाद के हवाले से, क्योंकि असेंबली तो कुछ करेगी नहीं, मरकज़ की तरफ ही देख रहे हैं जी। देखिए, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करहा, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इस बात को जरूर उठाएंगे और इसका मुतालबा करेंगे। और ये जब मुतालबा किया जाएगा ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं होगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी सपोर्ट में होगी, उसमें पीडीपी को करना पड़ेगा, उसमें सजाद गनी लोन जो है उनको करना पड़ेगा। तो हर कोई इस सपोर्ट में आएगा। सिर्फ बीजेपी के लोग जरूर ये कहेंगे कि मुनासिब वक्त पे दिल्ली ने वादा किया है वो दिया जाएगा, और ये वो मुतालबा है जो बरकरार है, दोहराया जाएगा। लेकिन क्या वाकई तो जिस तरह से आवाजें आ रही कि शायद इस साल के आखिर तक या बहुत जल्द दिल्ली इस मामले को निपटाने में कामयाब होगी और रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, क्या वाकई ऐसा होगा, ये कहना कबल वक्त होगा जी। शबनम, इसके साथ साथ माह रमज़ान के अयाम जो है, यानी माह रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं, और ये दिन वो होते हैं और कि एक एक दिन फिर जैसे जैसे होता है ईद के करीब हम जाते हैं, तो ईद जब करीब आती है तो फिर जम्मू कश्मीर में हम एक वो भी मंज़र देखते हैं
कि बहुत सारे वो ख़ानदान हैं जो अपनों से बिछड़े हुए हैं। बहरहाल वो किस वजह से और किस पस मंज़र में वो यानी जेलों में बंद हैं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन एक मुतालबा ज़रूर ये किया जाता है और एक टर्म यूज़ किया जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम देखते हैं, कायदीन को भी देखते हैं कि भाई जो बेकसूर हैं उनको जो है रिहा किया जाना चाहिए, और जिन पर संगीन इल्ज़ामात नहीं हैं उनको जो है कम से कम कुछ ऐसी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए कि वो ईद के मौके पर अपने घर वालों के साथ जो है ईद जो है कर सकें। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी कौन इसको एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता है, ये भी एक लंबी बहस हमारे पास हो जाती है। यासीन मलिक की अगर हम बात करें, बहरहाल संगीन इल्ज़ामात का सामना है उनको, तो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि उनको जम्मू की अदालत में फ़िज़िकल भी लाने की इजाज़त नहीं मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर आप जो है वर्चुअल ही जो है पेश हो जाएं सिक्योरिटी की बुनियादों पर। ये सूरत हाल जो है, अब इंजीनियर रशीद जो ख़ुद रुकने पार्लियामेंट हैं, उनको ख़ुद जो है ज़मानत के लिए क्या कुछ यानी अबूरी ज़मानत के लिए, परमानेंट भी नहीं, क्या कुछ करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से क्या असम्बली में, क्योंकि माह रमज़ान में हैं हम, क्या कुछ पेशरफ्त होगी किसी पार्टी की जानिब से? अक्सर बेशतर अभी असेंबली की हम बात नहीं कर पाएंगे, शायद वहाँ कोई कर पाए, लेकिन पीडीपी की तरफ से लगातार ये बातें हो रही है कि कम से कम इस सरकार को चाहिए जो। शबनम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है जी, थोड़ा सा लाउडली बोलें प्लीज़। इलाकों में जो यहाँ के नौजवान जो जेलों में है मुख्तलिफ केसेस के जो उन पे जुर्म लगाए गए हैं, तो उस पे वो जरूर ये कह रहे हैं कि कम से कम उनको वादी के जो नौजवान हैं उनको वादी के जेलों में रखा जाए। हाँ। ताकि उनके, क्योंकि वो गरीब खानदानों के लोग भी हैं जिनके अपने वालिदैन या कोई अपना वहाँ नहीं जा पाता है, कम से कम जेल में जाकर मिले, उनका हाल चाल पूछने के लिए अलग अलग रियासतों में उनको वादी कश्मीर के जेलों में रखा जाए तो शायद उनके लिए आसानी होगी। हाँ। और गरीब लोग हैं तो उनका खर्चा भी जो बहुत सारा लगता है तो जो उनके पास नहीं है, तो ये काफी संजीदा मामला है जिस पर शायद दिल्ली की तरफ से कोई रियायत नहीं है, क्योंकि दिल्ली जरूर ये कहती है कि अवाम के हित के लिए वो काम करे, लेकिन वो ये भी साथ ही कहते हैं कि जो भी उन कार्रवाई में मुल्लविस होंगे, उन वाक़ात में मुल्लविस होंगे जो मुल्क दुश्मन अनासिर जो वाक़ात अंजाम देते, तो इस पे कोई रियायत किसी को नहीं दी जाएगी। शायद जो सख्त रवैया है, यही मैंने कहा कि जो मुनासिब वक्त की अब बात करते हैं, दिल्ली को भरोसा कब आए, तो ये वो वक्त है जो ये जो बात है जिस पर संजीदगी से सोचने की भी जरूरत है और इसका इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसे के बिना शायद ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन असेंबली में हो सकता है कि इस तरह का बयान भी या बात भी सामने आए कि जो जेलों में कैद में जो लोग हैं दीगर रियासतों में जो है कम से कम उनको वादी लाया जाए, तो उसका भाई वहाँ पे मेंबर असेंबली है, तो जरूर वो इसमें जरूर कोई ना कोई बात उठाएगा। और हंगामा राय तो इन्हीं चीजों से होती है, तब बीजेपी के लोग उठेंगे और कहेंगे कि देशद्रोही है, देश के मतलब उन्होंने जो है गलत काम अंजाम दिए, तो उनको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें सोचने समझने की भी जरूरत है कि जो ज्यादा जो मुल्लविस कार्रवाई में नहीं है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर अंजाम देते हैं, तो उनके लिए भी शायद कोई रियायत की बात करे, तो काफी संजीदा मामला है, सेंसिटिव मामला है। इस पे हो सकता है कि बात कोई करे भी, लेकिन वाकई तौर दिल्ली से इतनी नरमी वो देख पाएंगे शायद मुमकिन नहीं है। इंसानी हकूक़ के लिए जो काम करने वाली तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि चाहे इल्ज़ामात जिस नौइयत के भी हों, हल्के हों या भारी हों, लेकिन यहाँ पर एक इंसानी यानी एंगल ये ज़रूर बनता है कि जिसने जुर्म किया है, लेकिन कम से कम जो घर वाले हैं वो कम से कम जेल में आकर मुलाकात कर लें। जिस तरह से शबनम ने भी कहा, वो भी यानी सिविल सोसाइटीज़ हैं या फिर इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले जो जहदकार हैं, उनकी जानिब से यही मुतालबा रहा है कि कम से कम वो वादी में आ जाएँ ऐसे जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, ताकि उनके घर वाले, ठीक है आप उनको रिहा नहीं करते हैं तो ना करें, लेकिन कम से कम कुछ दिनों में ईदैन के मौके पर वो अपने घर वाले कम से कम आकर उनसे मुलाकात कर सके। ये गुंजाइश अगर निकल सकती है तो देखना होगा। बहरहाल जो जिनको लोगों ने चुना है, जो नुमाइंदे बने हैं और असेंबली में जो है नुमाइंदगी करते हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह से इस मामले को, वो इलेक्शंस के दौर पे तो यकीनन कैंपेन्स के टाइम पर तो हमने देखा कि बहुत सारे इस हवाले से जो है बात करते रहे हैं, लेकिन क्या इसको वाकई आगे भी बढ़ाया जाएगा ये वक्त ही बताएगा। शबनम, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि मुसलसल हम देख रहे हैं हर चंद दिनों में
कश्मीर में कहीं ना कहीं, जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो है क्रैकडाउन चल रहे हैं और जायदादों को जब्त करने का मामला, घर के घर को हम देख रहे हैं कि सीज़ कर दिया जाता है और जायदादें, इमलाक, अराजियात उसको जो है सीज़ कर दिया जाता है। बहरहाल मंशियात के हवाले से है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि मिलिटेंसी के मामला भी, जिन पर UAPA लगा हुआ है, उनके भी मकानात, अराजियात। तो शबनम, किस तरह की ये कार्रवाइयाँ हैं और इसको थोड़ा सा हम अलग अलग करके देखें तो क्या कुछ चल रहा है? एक इंसदाद मनशियात, एक इंसदाद यानी अस्किरत पसंदी। जी शबनम। देखिए, मरकजी सरकार हो या अली इंतजामिया हो, उनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस जो है मिलिटेंसी के मतलब वो अपना रहे हैं, और यही वजह है कि जो भी किसी कार्रवाई में मुलविस पाया जाए या जो सरकार जो कोई मिलिटेंट बैठा है, अगर उसका कोई जायदाद यहाँ पे है तो इन चीजों को जब्त किया जा रहा है और कोई उसको खरीदे ना, कोई इसको बेच सके ना। तो इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे अच्छा, इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ शबनम कि क्या वो जो मुल्जिम है उसके नाम वाली जायदाद को इस तरह से खर्च किया जाता है या फिर उसके नाम पर हो या ना हो, बस वो जिस घर में रहता है वो खानदानी घर हो उसको भी सीज कर दिया जाता है? देखिए, जो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो उसके नाम पे हो, अच्छा, तो चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कहीं पे कोई शॉप हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उसको बिल्कुल जब्त किया जाता है और उस पर कदम लगाई जाती है कि कोई इसको इस्तेमाल में ना लाए। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं कि अगर कहीं पे कोई सरगना है, कोई सख्त मिलिटेंट है, कमांडर है, तो वहां पे भी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि अगर कोई मतलब किसी बात पे वो हो तो उस चीज को जरूर जब्त किया जाए। जिस तरह से अगर हम ड्रग पैडलर्स की बात करते हैं, जो मंशियात से जो मतलब जिसमें लोग हैं, तो उनको भी उनकी जायदादों को भी ये जो जब्त किया गया है, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस या सरकार ने ये सख्त इसका नोटिस लिया है कि जो ड्रग्स जो है ये भी एक मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की बात है, और ये वजह है कि कुल मिला के मुल्क दुश्मन अनासर जो है अंजाम कार्रवाई देते हैं, उन चीजों को किस तरह कदगन उस पर लगाई जाए। तो ये वजह है कि इस तरह का भी अब सेटअप लिया गया है कि कोई भी जायदाद उनकी न छोड़ी जाए और उनका बिजनेस अगर कहीं पे है उस सबको जब्त किया जाए, ताकि उनको कहीं से भी कोई पैसा ना मिले जो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाए। जी शबनम, ठीक है, ये तो कार्रवाइयाँ अपने मकाम पर है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल हमारे पास 7-8 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि चाहे वो नामसाइल सूरत हाल हो, चाहे वो कोई भी वक्त रहा हो, जम्मू कश्मीर जो जन्नत बेनज़ीर जिसको कहा जाता है, जहाँ जो सयाहत का जो है एक मरकज़ है, यहाँ पर सयाह हर तरफ से आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये मैं जानना चाहूँगा कि मरकज़ की जानिब से बहुत सारे पैकेजेस की बात की गई, टनल के तामीर की प्रोजेक्ट की बात करें, प्रधानमंत्री ने कुछ जो है प्रोजेक्ट्स जो है उसको जो है उसका इफ्तिताह अंजाम दिया, अब वंदे भारत एक्सप्रेस की भी बात की जा रही है, जो बात नहीं की जा रही बल्कि मशक़ें भी हो गई हैं और इसका जो है आगाज़ भी जो है बहुत जल्द हो ही जाएगा। तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, बिलखुसूस बरक़ी की अगर मैं बात कर लूँ, तो क्या कुछ राहत मिली है इन चंद दिनों के दरमियान, जो कुछ दिल्ली की जानिब से दावे किए गए और फिर जो जिस तरह से जो है इलेक्शंस करवाए गए, तो क्या कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया है कि बुनियादी सहूलियात, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, रोज़गार के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि क्या कुछ मतलब रोज़गार जनरेट हो रहा है? कहीं टनल खोली जाए, कहीं पे ट्रेन छोड़ी जाए, कहीं पे कोई इशारा बनाई जाए, तो ये लोगों की राहत के लिए सामान तो है, चीजें तो है, लेकिन लोगों को राहत शायद तब मिलती है जब उनको महंगाई जो ऐसा जरूर उनके ऐसा खुर्दनी जो है, खासकर हम गैस या चावल या जो दूसरी चीजें हैं जिंदगी के लिए जो जरूरी है, अगर वहां राहत मिलती है तो लोग जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन जब हम उनको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जैसे वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इसमें लोग सफर करेंगे, मजबूर लोग सफर करेंगे, लेकिन पूरी आबादी जम्मू कश्मीर की इससे राहत नहीं पा सकेगी, क्योंकि उनके मसाइल है, वो अपने बच्चों की तालीम जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बिजली का बिल अदा नहीं कर पाते हैं, पीने का साफ पानी उनको जब मैसर नहीं है, उनको उस परेशानियां हैं, रोजगार की परेशानियां हैं, बेरोजगारी अरूज पे है। तो जब इन चीजों को
देखा जाए तो शायद राहत हो। अभी अपने सयाहती मकामात की बात की, कई सयाहती मकामात जो बड़े बड़े हैं वहां भी आज अभी भी तो मोबाइल या इंटरनेट सर्विस जो है वो वहां पे नहीं है, दस्तियाब नहीं है। तो ये इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। आप ट्रैफिक जाम देखिए, अभी भी जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जाना कितना दुश्वार होता है, या तमाम कस्बा शहर की बात करें, जम्मू टाउन की बात करें, श्रीनगर शहर की बात करें, वहां लोगों का जीना दोबर हो जाता है जब वो अपने मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, इतना ट्रैफिक जाम है। स्मार्ट सिटीज की हम बात करते हैं, आज थोड़ा सा बारिशें क्या गिरती हैं तो दरियाई झील बन जाते हैं ये सड़कें। तो इन चीजों को सही जो है अपनाने या ठीक करने में अभी सरकार जो कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है तब हमें लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक तब माना जाएगा जब गरीब से गरीब तर शख्स जो है वो इत्मीनान की सांस ले, उसे लगे कि मैं जी पाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। अगर नहीं है तो कुछ भी आप करें, आप हवाई जहाज दौड़ाएं, उसके लिए कोई मानी नहीं रखता है। गरीब के लिए एक रोटी 2 वक्त की चाहिए और मुतमईन वो रहे अपनी जिंदगी से, उसे कह सकते हैं कि सरकार कामयाबी की तरफ जा रही है। जी शबनम, आखिरी सवाल, डिजिटल मीटर्स के हवाले से हम एहतजाज देखते रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई राहत है या फिर ये डिजिटल मीटर्स का जो मंसूबा है वो जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि चार्जेस में इजाफे के हवाले से लोगों को देखते हैं, हम आए रोज़ जो है एहतजाज करते हैं। यहाँ तक कि अभी माह रमज़ान में भी बाज़ मकामात से शिकायत आई कि चार्जेस एक तो ज़्यादा आ गए और फिर ज़्यादा आने के बाद फिर वो बिजली मुनक़ता करने के लिए जो है टीमें पहुँच गई। तो लोगों की जानिब से मुतालबा यही किया गया कि भाई कम से कम रमज़ान का तो ख्याल किया जाए और अक़सात की जो है लोगों को सहूलत दी जाए और बिजली जो है मुनक़ता ना की जाए। बिजली की बिलों की जब हम बात करते हैं कि इस तरह आज बढ़ रही है जैसे लोगों से खून चूस रहे हैं जी, और इतना बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है और इसलिए इसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है आवाम के लिए और आवाम को ये पैसा देना पड़ेगा। खींचा जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है, लूटा जा रहा है इस नाम पे, ताकि यहाँ बिजली के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, राहत होनी चाहिए थी और लोगों को मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों को बिजली के मीटर आज चूस रहे हैं, खून उनका चूस रहे हैं और गरीब बेहद परेशान है और बिजली के बल्ब को अब रोशनी के तौर पर नहीं देख रहा है। वो एक जैसे उनपे कोई पहाड़ टूट पड़ने वाला है, उसकी जब नजर बल्ब पे पड़ती है उसे लगता है कि शायद मेरी जान ही न ले जाए। इस कदर बिजली से आज लोग खौफजदा है और बिजली के बिल से इस कदर डर रहे हैं और बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं कर पाते। यकीनन। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, अभी हमने तो कुछ पर बात की है, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं। किसानों के मामलात हैं, बागबानों के मामलात हैं, होटलियर्स के मामलात हैं और ताजरीन के मामलात हैं, बहुत सारी ट्रांसपोर्टर्स के मामलात हैं, बहुत सारी। अच्छा, फिर शोबे तालीम की अगर हम बात करें तो वो भी हैं। यकीनन हम इस पर भी अपने आइंदा प्रोग्राम्स में इस पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि वाकई दिल्ली की जानिब से जिस तरह के दावे हैं वो कितने फुलफ़िल हो रहे हैं, लोग जो कश्मीर के हैं वो कितना मुतमईन हैं। इस हवाले से भी हमारी ये सीरीज़ जो है इंशाल्लाह जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने वक्त दिया और आपने तफसीलात बताई। अब यकीनन अब सभी की नज़रें जो है बजट सेशन पर हैं कि सरकार या फिर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादे किए हैं वो कितना फुलफ़िल करने के लिए आगाज़ करते हैं। अब कल से ज़रूर जो है पता चलेगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।